सभी मुझे सुनने वाले स्वजातीय बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। बंधुओं, आज मैं अपने समाज की कुछ कड़वा सत्य कहने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। इस कड़वे सत्य को समाज जानता है, परंतु इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैंने आज हिम्मत जुटाई है, इस आशा और विश्वास के साथ इससे शायद हमारे समाज के सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक नेताओं में कुछ सुधार हो सके। हमारे समाज में जितने भी सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता तथा नेता है, वह सामाजिक बनने के लिए काम कम और दिखावा ज्यादा करते हैं, वह भी आज के सोशल मीडिया में। हमारे सामाजिक संगठनों तथा उनके पदवाहकों तथा कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, न कि सोशल मीडिया में। मैं भी इसी दायरे में हूँ। हमारे समाज के सामाजिक संगठनों तथा उसके कार्यकर्ताओं को एक दूसरे सामाजिक संगठनों कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ देने की होड़ ज्यादा समाज में हकीकत काम करने में ज्यादा बल देना चाहिए। हमें एक दूसरे को नीचा दिखावा कम और काम समाज के लिए ज्यादा करना होगा। इसी में हमारे समाज की भलाई है। बंधुओं, आज हमारे राजनीतिक नेताओं को तो क्या कहना, सभी लगभग एक ही जैसे हैं। सामाजिक कम और नेता ज्यादा हैं। कोई हमारे समाज के राजनीतिक नेताओं के सामाजिक कार्यों को अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगे तो वह कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से। जबकि ऐसे ही लोग हमारे समाज के विकास की दुहाई देते हैं और बातें भी करते हैं। यही लोग राजनीतिक विकास की बातें भी करते हैं, जबकि इनमें किसी भी आपस नहीं जुट पाती है, न एक दूसरे का सहयोग होता है। टांग खिंचाई ऊपर से अलग है। इस सब के चलते हमारे समाज में कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं बन सका, जिसके पीछे हमारा पूरा समाज हो। हमारे समाज का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक बात और, हमारे समाज में कुछ तथाकथित नेताओं में की भी ज्यादा मिलो दूर है, जबकि युग में बिना पैसे की हम राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आजकल तो हमारे समाज के राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। जहां एक दूसरे की मदद की बात होनी चाहिए, वहां एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। हमारे समाज के नेताओं की यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे बहुत से कुछ समाज के नेता जो हमारे समाज में ही दलाली का काम करते हैं, जो हमारे भोले भाले गरीब जनताओं को, दुर्भाग्य है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अनजाने में ऐसे लोगों को अपना नेता मान बैठते हैं। समाज के लोगों को हमारी बातों को गहराई से समझे, जिससे समाज की कुछ सुधार की गुंजाइश बने। अक्सर देखा गया है कि वो इस समर्थन नहीं करते। शायद वो नहीं चाहते कि हमारे गरीब और पिछड़े नुनिया समाज को भला हो सके। ऐसे लोगों को समाज के नेता नहीं हो सकते हैं, जो कि हमारे समाज की भलाई नहीं चाहते हैं। ऐसे नेताओं को हमारे समाज के लोगों को पहचानने की जरूरत है। एसटी की जब भी हम लोग के धरना प्रदर्शन हो या एसटी के बारे में कुछ चीज हो, वहां हमारे समाज के एक भी नेता आगे नहीं दिखेंगे। नेता को नहीं चाहिए। एसटी के विरोध में है नेता लोग हमारे समाज के। क्लियर यही दर्शाता है। जब भी एसटी की बात आता है
वो लोग पीछे हट जाते हैं, कभी भी आगे नहीं दिखाई देते हैं, या कहीं भी फेसबुक पे कहीं भी एक लाइन लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं वो लोग। सही बात, यही कमी तो है समाज में, जो भी जो बताए हैं यही सारा कमी के निचोड़ अभी तो समाज में एक कमी है। हाँ, कमी है। हम जिसे समाज के नेता मान लिए हाँ। और वो एक दूसरे के टांग खिंचाई में ही लगे रहते हैं। कहीं भी समाज में जाके एक पेन तक नहीं वितरण किए होंगे। फिर वो नेता हमारे कैसे? हम जिसे नेता मान के चलते हैं वो आगे कुछ निकलते हैं, वो आपस में बदलाव हो जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ करने से नहीं होगा, जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा। हम लोग जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा कि जमीनी पे जाके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, जिला में ही क्या क्या घटनाएं होते हैं। उस चीज को देखिए सामने 3 महीने पहले 3 घटनाएं मुजफ्फरपुर जिले में हो जाता है। चकबीर में अपने समाज के साथ शाम में झगड़ा होता है, रात में मार के उसको पेड़ से लटका देता है। जी, ये भी होता है। दिन में कोई भी आदमी का हिम्मत नहीं हुआ कि FIR जाके कर दे। फिर उसको हम नेता कैसे मान रहे हैं? कैसे मानेंगे? और वो आ जाते हैं इलेक्शन के समय वोट दीजिए कि हम समाज के लोग हैं। तो भाई समाज के लोग हैं, मानते हैं आपको, समाज के आपके साथ में पूरे समाज साथ है, लेकिन जब भी समाज में विपद दुखी घड़ी में आपको वहाँ जाना पड़ेगा, या तब समाज को वो चीज देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, उसको FIR कराना होगा। उस समय कौन FIR कराएगा? अब बाद में अभी सब लोग जितने भी नेता हैं समाज के सब डर चुके हैं, बोलते हैं संगठन ये चीज है वो चीज है, संगठन के बारे में बोलते हैं। आप बताएं कि कहाँ क्या किए हैं आज तक? एक कलम तक नहीं दिए होंगे। समाज में कुछ भी दुखद विपद होता वहाँ नहीं जाते हैं। संगठन के आदमी से आपको डर हुआ है, डर लगने लगा है समाज के नेताओं को। एकदम सही बात, क्योंकि आज तक भोले भाले समाज के लोगों को आप लोगों ने ठगते आए हैं। ये बात निचोड़ बात आप बता रहे हैं, यही कमी है। दूसरा, अमेठा के बगल में कौन सा गांव है जहाँ पे मार के फेंक दिया था बच्चा को? चैनपकरी में अपने समाज के बच्चे को तेजाब से जला दिया गया। एक भी समाज के नेता वहां नहीं गए। फिर समाज के नेता कैसे आप इलेक्शन में आएंगे कि हम समाज के नेता हैं, वोट दीजिए? जब भी समाज में दुखद विपद होता है उस समय जाइए वहां, तब आपको समाज के नेता खोजते हैं। हम लोग भी एक समाज के नेता हो। खैरा में अपने समाज के घर को जला दिया जाता है, कबाड़ फोड़ दिया जाता है। उसमें भी एक भी आदमी, समाज के नामी नेता लोग हैं इतने, एक भी नेता लोग वहां नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? समाज के लोग नहीं हैं। और जाएंगे जब इलेक्शन आएगा तो हम समाज के आदमी, हमको वोट दीजिए। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे समाज के नेता हो एक, हम किसी एक के मान के चले, लेकिन आपस में ही आप लोग के हैं कि हम नेता। संगठन वाले हम लोग नेता नहीं हैं, ये क्लियर सब लोग समझ लीजिए। हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, और हमारे संगठन के आदमी पॉलिटिकल में भी जा भी नहीं सकता है। जो हमारे जो संगठन का संविधान है उसके अनुसार नहीं जा सकते हम लोग, जो हमारे बायोलॉजी में है ये चीज। आप लोग को हम नेता मानते हैं। जब हम आप लोग को नेता मानते हैं, आप लोग आगे बढ़ते हैं, समाज के पीछे बीच में कुछ दुख तकलीफ होता है उसमें आते ही नहीं है। हाल में ही एक आदमी आए हुए हैं खलीलपुर से, वहां पे अपने समाज के कुछ घटनाएं होता है, ट्रैक्टर चढ़ जाता है और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा नहीं मिला तो इसके कारण क्या होता है? अपने समाज के नेता होता है, नेता क्यों नहीं गया उस जगह पे? नेता जाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या है समाज में दिक्कत है, वो चीज को दूर करना चाहिए। यही बात सही है, ये भी दरियापुर में एक आदमी है, उनका शादी होता है, लड़की का शादी करते हैं, 4 दिन के बाद में ही यहाँ के गोबरसही में वो एक्सीडेंट होके डेड कर जाते हैं। 2 साल हो गया था, 2 साल में उनका मुआवजा 20,000 तक नहीं दिया गया। गांव का मुखिया है अपने समाज के ही, फिर भी वो 20,000 का चेक भजने नहीं दिए। बोले कि चेक मत भजाइए, नहीं तो आपको वो 4 लाख फिर बाद में नहीं मिलेगा। चेक को डेट फाइल करके 1 साल रखवा दिए, वो भी चेक नहीं भजा, रुक गया। सही बात। फिर उसमें हम लोग ने गए, वो जाने के बाद वो चेक को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दिलाए, वो 4 लाख भी आज के डेट में उनके अकाउंट में आ गया है। फिर आप नेता कौन चीज का? समाज के नेता आपको मान लिए हैं, सब लोग नेता मानते हैं,
और आप समाज के जो भी दुख तकलीफ में आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं सर, ये बात बिल्कुल समाज सेवा का यही बात है। कटरा प्रखंड के करीब 10-12 लोग यहाँ आए हुए हैं। कभी ये लोग कटरा प्रखंड में गए हैं? क्या स्थिति है वहाँ का? नदी में लोग को घर है। हाँ। जैसे बाढ़ आता है पूरे घर में पानी लग जाता है, लोग बाढ़ पे भी अपना जीवन यापन करते हैं। इतना दुख तकलीफ में रहते हैं लोग। एक बार भी नहीं गया। जब होता है रैली है, आ जाइए यहाँ भर के। क्या रैली में हम लोग की सिर्फ रैली में जाने के लिए, दिखावे के लिए, आपको भीड़ इकट्ठा हो जाए, आपको टिकट मिल जाए? सही बात कही थी यहाँ, बिल्कुल। बंधुआ मजदूर हम लोग नहीं है, हमारे समाज के लोग बंधुआ मजदूर नहीं है। उसके यूज मत कीजिए आप लोग अपने स्वार्थ के लिए। ये बात बिल्कुल सही बताएंगे। जो भी सोशल मीडिया पे हमारे बात को सुन रहे हैं, बात को गौर कीजिएगा। जी, बहुत सही। ये नेता लोग समाज को ठगने के काम कर रहे हैं। अगर कोई भी जिसमें भी दम है नेता में, वह समाज के बीच काम करे। आपको नेता मान रहे हैं, एक को तो नेता हम मान लिए थे हम लोगों ने। नोनिया बिंद बेलदार के रैली निकला, बेलन आंदोलन, सब लोग साथ में थे, चल रहे थे। क्या हुआ? चुनाव का समय आया, चुप चोरी से पार्टी में चल गए। हर जगह पिछड़ा जब पड़े हुए हैं, तो एक काम से हमारे समाज के लोग अब जाग चुके हैं। आप जाग चुके हैं, अब जागे हैं। जब टोटल समाज जान चुके हैं सही गलत क्या, सही गलत समाज के लोग को दिख रहा है, समझ रहा है। अब आप लोग को ठगने का काम नहीं चलेगा। समाज अब ठगाने वाला नहीं है। एक और बात, एसटी की जो लड़ाई जो है, जो 1956 में ही हमारे समाज को एसटी में शामिल है, आज तक समाज में क्यों नहीं बताएं? क्यों ठगते रहे कि एसटी में शामिल हो करने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, और ठग के आदमी को बार रैली किए। जो ठगे हैं समाज को, समाज जग चुका है। हम लोगों ने एसटी में 1956 में शामिल है, और अभी हम लोग को सिर्फ जरूरत है एसटी की सुविधाएं। जो हमारे ब्लॉक से सभी लोग को जो नोनिया लिख के मिलता है जाति प्रमाण पत्र में, जो अब मिले, खरिया मिले या नोनिया मिले, जो हमको एसटी के जो भी सुविधाएं हैं वो चीज लागू हो। हमारे जो आने वाले पीढ़ियां में जो कम परसेंटेज भी हो हमारे समाज के बच्चों को, उनको भी नौकरियां मिले। जो इतना 20 लाख 30 लाख जो घूस लगता है वो चीज बंद हो, कम से कम हो, जो ताकि हमारे समाज के लोग दे के वो चीज को कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग एक को मान के चलते हैं कि हमारे समाज के कुछ नेता हैं, उनको हम लोग लेके चले, लेकिन हमको लोग को आज तक ठगते आए, जो सही नहीं है। अभी समाज के लोग हमारे सब समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ जाइए। हम लोग अगर नेता मान रहे हैं किसी को, तो समाज को सबसे पहले उसको देखिए कि आप क्या किए समाज के लिए, बताइए, फिर हम आपको नेता करते हैं। सब लोग पूरे दुनिया समाज आपके साथ है। आप जान चुके हैं दुनिया, अब इस समाज में बहुत देर नहीं है। दुनिया को जो एसटी की सुविधा है बहुत जल्द हम लोग लागू करेंगे, करवाएंगे। और बहुत जल्द जो आज बैठक रखा गया है, जो हमारे गार्जियन सीयू बच्चन बाबू द्वारा कुछ हफ्ता पहले यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने आए थे और टोटल डॉक्यूमेंट वगैरह बताएं कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बताएं कि अब कोर्ट से हम लोग को लड़ना पड़े, क्योंकि समाज के आदमी कोई इस पे नहीं बोलता है, न कोई साथ आप लोग को देने वाला है। तो उसके लिए एक टीम हम लोग सोचे कि गठन करते हैं। टीम गठन करते हुए एक दिन हम लोग धरना प्रदर्शन रखेंगे, पटना गर्दनी बाग में रखेंगे धरना प्रदर्शन, बैठेंगे वहाँ पे। बैठने के बाद चलेंगे सरकार के पास में। बहुत सारे लोग जानकारी नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग सरकार में नहीं गए। सुन लीजिए, हम लोग ने 2 बार धरना प्रदर्शन दिए, कई बार सरकार को लेटर लिख के दिए, पक्ष में विपक्ष के नेता से मिले, लेकिन हमारी बात को आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए अब की बार हम लोग को एक धरना प्रदर्शन देंगे, और धरना प्रदर्शन करने के बाद नीतीश कुमार के पास जाएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं। उनके पास जाने के बाद में बात को टोटल देंगे कि हम लोग 1956 से ही हैं, और आपने मान भी चुके हैं कि 2005 के कैबिनेट नोट में आपने माने थे बैठक में कि नोनिया ही खरिया है और खरिया ही नोनिया को उपजाती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने खारी सोडा का काम किए थे, और पहले जाति के आधार पे, कार्य के आधार पे जाति का नाम दिया जाता था। तो बहुत जल्द हम लोग एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से मिलेंगे और आगे की लड़ाई करेंगे। अपना वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।